तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी। क्वेश्चन बनेगा आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। किरण आरेख और आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। इन दो बिंदुओं के आधार पर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सबसे पहला हम किरण आरेख देखते हैं। किरण आरेख में आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख निम्न चित्र में प्रदर्शित है। ऐसा इस तरीके का किरण आरेख होगा जिसमें ये अभिदृश्यक लेंस है जिसको हमने O से दर्शा दिया है, ये नेत्रिका है जिसको हमने E से दर्शा दिया है, दोनों उत्तल लेंस हैं। तो प्रकाश किरण को हम किस तरीके से आपतित करेंगे, इसमें ये अनंत पर स्थित वस्तु है और अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली परस्पर समांतर किरणें लेंस पर आपतित होती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात वस्तु AB का प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। ये वस्तु A1 B, ये जो प्रतिबिंब बन रहा है अभिदृश्य के फोकस FO पर बन रहा है और ये नेत्रिका के लिए वस्तु का काम करता है। तो इससे चलने वाली किरणें आगे की ओर जाएंगी और पीछे की ओर बढ़ाने पर इस बिंदु पर मिलेंगी जहां पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 बनेगा। ये वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब A2 B2 है। तो सारी चीजें दिख रही हैं, सारा नामांकन है। अब हम दूसरे बिंदु पर चढ़ेंगे कि आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक इसका कैसे निकाला जाता है। तो आकाशीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है m बराबर बीटा बटे अल्फा। बीटा क्या है? प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण है। ये बीटा प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण है और अल्फा जो है वस्तु के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण है। तो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण बटे वस्तु के द्वारा निर्मित दृष्टिकोण। अब एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि यदि अल्फा व बीटा के मान अत्यंत कम हो तो जो आवर्धन क्षमता m हो जाएगी 10 बीटा बटे 10 अल्फा हो जाएगी। ये पहला इक्वेशन है और पहले इक्वेशन में अब हम सबसे पहले इस फिगर की सहायता से 10 बीटा और 10 अल्फा का मान कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के पश्चात इस समीकरण में पुट करेंगे। तो चलते हैं कि इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। फिगर की सहायता लेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक ट्राइंगल बन रहा है A1 O B1। अब त्रिभुज A1 O B1 में इस त्रिभुज में ये कोण के सामने वाली भुजा लंब है। 10 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 10 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि A1 B1 बटे O B1 की। 10 अल्फा हो गया A1 B1 बटे O B1 की। इसी प्रकार त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है जहां पे बीटा एंगल है A1 E B1 की, A1 E B1। इसी प्रकार त्रिभुज A1 E B1 में 10 बीटा कैलकुलेट करेंगे। 10 बीटा इक्वल टू हो जाएगा A1 B1 अपॉन E B1 के। A1 B1 अपॉन E B1। 10 अल्फा की वैल्यू मिल गई, 10 बीटा की वैल्यू मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को, दोनों मानों को हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे तो m बराबर हो जाएगा, जो हमारा 10 बीटा ऊपर था 10 बीटा बटे 10 अल्फा है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। और या इसको ऐसे लिखेंगे m इक्वल टू 10 बीटा की वैल्यू कितना है A1 B1 अपॉन E B1 के और 10 अल्फा की वैल्यू कितनी है A1 B1 अपॉन O B1 की। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है क्योंकि A1 B1 कैंसिल हो जाएगा तो O B1 सबसे ऊपर चला जाएगा, O B1 अपॉन E B1 के, O B1 अपॉन E B1 के। इसको हम ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं या M इक्वल टू O B1 अपॉन E B1 के। अब चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी में O से B1 तक की दूरी
अभिदृश्यक, ये अभिदृश्यक लेंस है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी कहलाएगी, क्योंकि अभिदृश्यक के द्वारा फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो जो OB1 का मान हो जाएगा वो हो जाएगा FO, ये धनात्मक होगा, और EB1 की जो दूरी है, ये नेत्रिका के लिए वस्तु की दूरी है, वो ऋणात्मक होगी, उसको हम UE से दर्शाएंगे। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। इसको सेकेंड इक्वेशन देंगे, ये सेकेंड इक्वेशन है, आवर्धन क्षमता का सेकेंड इक्वेशन है ये। अब इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर। समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखेंगे तो m की वैल्यू हो जाएगी, OB1 की वैल्यू कितनी है, FO अपॉन माइनस UE। एक डेरिवेशन आपका ये आ गया समीकरण नंबर 3। आवर्धन क्षमता का जो व्यंजक है m बराबर माइनस UE बटे FO के, ये आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस m बराबर FO बटे माइनस UE, ठीक है ना। यही अभीष्ट व्यंजक लिखेंगे, यही अभीष्ट व्यंजक, अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। अब इसमें m बराबर FO बटे UE आ गया, लेकिन इसमें दो स्थितियां लागू करेंगे, जो विशेष स्थितियां कहलाती हैं उनको लागू करेंगे। दो विशेष स्थितियां यहाँ पे पहले से ही जानते हैं, दो विशेष स्थितियां। नंबर 1 लिखेंगे, विशेष यहाँ लिखेंगे स्थित फर्स्ट लिखेंगे, विशेष स्थितियों में स्थित फर्स्ट। पहली स्थिति क्या है, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो लिखेंगे इस स्थिति में नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या हो गया, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के। अब नेत्रिका के लिए ये सारी वैल्यूज बदल जाएंगी। नेत्रिका के लिए ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका का जो फोकस दूरी f के स्थान पे FE हो जाएगा नेत्रिका के लिए। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो -d हो जाएगा, और जो u की वैल्यू है वो हो जाएगी UE। u की वैल्यू यहाँ पे हो गई -UE के। ये हमने इस सूत्र में इस तरीके से परिवर्तन कर दिया इस लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए, इसके अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन हो गया। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या कर सकते हैं कि दोनों पक्षों में d का गुणा कर दीजिए, या d का गुणा कर देंगे तो ये d/FE हो जाएगा। इसमें d का गुणा करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और इसमें d का गुणा करेंगे तो d/UE हो जाएगा, ये है ना। अब इसमें इक्वेशन नंबर 2 में ध्यान से देखेंगे, हमको किसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हमको 1/UE का मान निकालना है। यहाँ पर जो है इसकी सहायता से 1+d/UE हो गया, -1 हो गया यहाँ पे t/FE, t/UE। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए जो मान आ रहा है, UE का मान आ रहा है ना, तो UE का मान तो यहाँ से भी निकल सकता था, तो इस लाइन को हटा देते हैं, इस लाइन को हटा देते हैं, इसी से डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अगले स्टेप में लिखते हैं 1/FE इक्वल टू -1/d और +1/UE के। यह अगला स्टेप हो जाएगा 1/UE
इक्वल टू हो जाएगा 1/FE प्लस 1/D की। ये वैल्यू आ गई 1/UE की। अब इसको समीकरण 2 में, समीकरण 2 नहीं 3 में मान रखने पर, समीकरण 3 में मान रखने पर, तो जब समीकरण 3 में मान रखेंगे तो जो m की वैल्यू हो जाएगी m इक्वल टू क्या निकाले थे FE/UE के, तो यहाँ पे हो जाएगा -FE को बाहर करें और UE का मान हो जाएगा 1/D प्लस 1/FE के। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सर यहाँ पे FO था, FO 1/D प्लस 1/E। FE को बाहर निकाल लें तो m बराबर हो जाएगा, FE को जब बाहर निकालेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा -FO/FE। तो ये बाहर निकल गया था, यहाँ पे 1 बचेगा, 1 प्लस और यहाँ पे जो 1 प्लस FE/D हो जाएगा, FE/D। तो FO/FE 1 प्लस FE/D ये अपना चौथा समीकरण हो जाएगा, आवर्धन क्षमता का चौथा समीकरण होगा। जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, उस कंडीशन में रहेगा। और दूसरी स्थिति है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा? जब वस्तु जो है नेत्रिका के फोकस पर हो, है ना। तो इस स्थिति में जो UE होगा, स्थिति सेकंड लिखेंगे, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। इस स्थिति में UE बराबर FE के, अतः समीकरण 3 से m इक्वल टू -FO/FE के। तो ये आ गया पांचवा समीकरण, FO/FE के। इस स्थिति में दूरदर्शी की नली की लंबाई क्या हो जाएगी? इस स्थिति में दूरदर्शी की नली की लंबाई, इस स्थिति में दूरदर्शी की नली की लंबाई हो जाएगी बराबर FO प्लस FE के। तो इस तरीके से ये आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी के बारे में हमने पढ़ा कि इसका किरण आरेख कैसा होता है और इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।